अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़ राणा रमज़ान SKR। इस वक्त मौजूद हाँ ज़िला सांगड़ की तहसील शहदादपुर ता 17 किलोमीटर आगा यो गोठ है, गांव है। मोहतरम जनाब राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत मडाड सूर्यवंशी ये बिछा रखी खाट और ला रखे ठाठ। ये चारों कानी जो ज़मीन है मोहतरम जनाब राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत साहिब की ज़मीन है। और मुश्तरका जो इनका खाता है तकरीबन 4000 एकड़ ज़मीन है। 4000 एकड़ ज़मीन है जो कुनबे में आस्ता आस्ता तकसीम होगी तो राव साहब के हिस्से में आई 500 एकड़ बकाया। और जो कुनबा है, भाई हैं, ताए चाचे, उनकी औलाद। तो यो आप देख रहे हो, बड़ा खूबसूरत मंजर है। इब हम गए थे साईं के गोठ में, ओठा भी वीडियो बनाई और इब आए हैं उरा ज़मीन पर। वह जो गोठ है ओठा भी ज़मीन राव साहब की है, चारों कानी, और उरा भी राव साहब की ज़मीन है। तो ये बिछा रखी खाट और ला रखे ठाठ जो कि सिंध संधू सप्ता संधू राजपूताना राजस्थान की शान। यो जनाब देख लो, दिखण में तो झोपड़ा पर मारे थारे बाबे दादों का कल्चर है। पगड़ी, पटके, धोती, अजरक, ये मारे थारे कल्चर हैं, मारी थारी तहजीब है हजारों साल तक। सिंध संधू सप्ता संधू की तहजीब है। सिंध सिर्फ कराची ता उबाड़ो तक का नाम नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान संधू। 70% संधू आज भी इंडिया भारत में। 47 ता पहले जड़ा बना पाकिस्तान 47 में, और 47 ता पहले यो भी था इंडिया भारत हिंदुस्तान। और 70% संधू आज भी भारत में है। फिलहाल यो कल्चर की बात इस करके करी ताकि समझ सको। यो जनाब मोहतरम जनाब राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत साहिब जिंदा दिल शख्सियत, खिदमत गुजार शख्सियत, मेहमान नवाज शख्सियत, दलेर सखी शख्सियत और वफादार शख्सियत। वफादार इस करका मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन सूबा सिंध के सदर रह चुके हैं। शहदादपुर में जो यूसी है उसके मुशर्रफ दौर में नाज़म रह चुके हैं। और आज भी फंक्शनल मुस्लिम लीग का ताल्लुक है और फंक्शनल मुस्लिम लीग के ओहदेदार हैं, सूबाई और ज़मींदार हैं। तो ये जो गोठ है साईं का गोठ है राव साहब का। राव साहब क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? अल्लाह का करम है जनाब, ठीक ठाक माशाल्लाह। ठाठ ला रखे, गज गार्ड का बैठे। बस राजपूत हैं भाई, ठाकुर हैं, क्या करा, करना पड़ा, बड़े की विरासत है, माशाल्लाह, संभालनी पड़ा। बिल्कुल। और बगैर संभाले कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सिंध है, ये डंडा लेकर बैठेंगे तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं आता सब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बैठे हैं और अल्लाह का करम है, पीर साहब के साथ हैं सिंध में। और ये जितने भी उरा मेरे साथ यहाँ हारी बैठे हैं ये भी पीर साहब के मुरीद हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह मैं भी अल्लाह का करम आज तक जब तक मैंने होश संभाला मैं पीर साहब के साथ ही रहा हूँ, माशाल्लाह दम तक रहूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यो जनाब जिंदा दिल, खिदमत गुजार शख्सियत, वफादार शख्सियत मोहतरम जनाब राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत, जिला सांगड़, तहसील शहदादपुर ता 17 किलोमीटर आगा यो इलाका है। राव साहब आपका नाम तो है राव अमामुद्दीन, आपके वालिद साहब का नाम? राव मोहम्मद रफीक। राव मोहम्मद रफीक। और दादे जी का नाम? दादे का नाम नथू खान। नथू खान। पर दादे का नाम उशार खान। आपकी गोत ये देखिए, हमारी गोत मडाड सूर्यवंशी, गांव असंध। तो भाइयों यो देख रहे हो मोहतरम जनाब राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत
इस इलाके में यह बड़ी मुश्किल था हमने टोया है। 4000 एकड़ के ये जमींदार हैं और कुनबे में फिर जमीन जाहिर बात है तकसीम दर तकसीम हुआ है। और जिंदा दिल शख्सियत सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, खस्त्री, छत्री, राजपूत जो रजवाड़ों के राजे महाराजे बने। सिंध का नाम संधू भी खस्त्री, छत्री, राजपूतों ने रखा। संधू संस्कृत का लफ्ज है। संधू जो कि तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत तक शुरू हुआ, रणकच्छ में गिरा। बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़, वह भी संधू का हिस्सा। केपीके का नाम गंधारा, वह भी संधू का हिस्सा। गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, वह भी संधू का हिस्सा। रणकच्छ, गुजरात, जूनागढ़, काठियावाड़, महाराष्ट्र, बम्बई, मध्य प्रदेश, इंदौर, ग्वालियर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्कन, हैदराबाद, मेवाड़, मारवाड़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, ये हुआ सारा सप्ता संधू। इस सप्ता संधू की 7 तहजीब, एक मेहरगढ़ बलोचिस्तान, लाड़काने में मोइंजोदड़ो, साहिवाल में हड़प्पा, सोमनाथ का मंदिर काठियावाड़ में एक ओठा 4, 5वीं जोधपुर और जनाब बाड़मेर के बीच में, फिर एक आगी राखी गढ़ी हिसार में और एक श्रीनगर। 7 तहजीब। तहजीब का मकसद एक ही सरकारी जुबान, रजवाड़ों की संस्कृत, एक ही धर्म था सनातन। उन दिनों में जो सनातन धर्म ता लिखड़ा जैन धर्म, सनातन ता लिखड़ा बुद्ध धर्म, सनातन ता लिखड़ा सिख धर्म। इन चारों धर्मों ता जो मुसलमान होया या नहीं होया, वह सिंध संधू सप्ता संधू के असली नस्ली मालिक हजारों साल था। तो यो रांगड़ राजपूत सूर्यवंशी मडाट। सूर्यवंश वह जो श्री रामचंद्र जी की औलाद है। चंद्रवंश वह है जो लक्ष्मण की उसके भाई की औलाद है। और एक पुआर, पड़ियार, सोलंगी, चौहान, 4 भाई, ये है अग्निवंश। और जनाब पुआर था पंवर लिकड़े, पंवर था सोडे, सोडे था संग्रासी, सोडे था सांद, सोडे था भुरट, सोडे था धामरे। इसी तरीके था हम सिंध में अगर जिक्र करें, सिंध के अंदर जुनेजो, अबड़े, बुरडे, उन्नड़, समय ये चंद्रवंश। बट्टी था मैर, बट्टी था मंगरिये, ये भी चंद्रवंश। तो सिंध में जितने भी समाट अगर हम इनकी तारीख बतावा, इनका हमारा डीएनए खून है का एक नस्ल। हम और थम हजारों साल था संधू के रहन की वजह था, नहीं संधू का नाम रखने की वजह था, संधू की हिफाजत करने की वजह था। इस संधू के हम और आप सिंधी हैं। तो मोहतरम जनाब राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत साहब, आपने तो लठ गाड़ रखे, ये अपने बाबे दादों की शान जो कि राजस्थान में चीख चीख का जो बोला भी है, दिखा भी है, तो आपने तो यह भी बना रखी और कमाल कर दी है जी। बड़ा की जो तहजीब है उसको संभाल के रखना है। आज अगर हमारे बड़े मुसलमान हो गए तो क्या हुआ, नस्ल दर नस्ल तो हमारे जहाँ से नस्ल चली है महाराणा बप्पा रावल से, तो हमारी नस्ल वहाँ से है जो सूर्यवंशी जो है। जी जी। और हमारा जो चित्तौड़ किला है और हमारा इस टाइम गद्दी नशीन क्षेत्र में गद्दी लक्षराज सिंह है। अगर वो हिंदू है तो क्या हम मुसलमान हो गए? खून तो हमारा एक है। बिल्कुल। हमेशा जो नस्ल चलती है खून के रिश्तों से चलती है, तहजीबों से और मजहबों से नहीं चलती। ये सिर्फ खून और रक्त है। ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चाचा थे अबुल मुत्तलिब, वो भी मुसलमान नहीं थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ा तो नहीं था। अगर वो हमारे भाई मुसलमान हो गए तो हम उनको कैसे छोड़ दें? जब वो हिंदू हो गए हमें नहीं छोड़ रहे, हम उनको कैसे छोड़? सही, बड़ी बात जी जी, बड़ी बात करी राव साहब ने। राव साहब, आपका नाम राव अमामुद्दीन और आपने अपने वालिद साहब का नाम क्या बताया? राव मोहम्मद रफीक। राव मोहम्मद रफीक। फिर दादे का नाम बताया? नत्थू खान। नत्थू खान। और आप भाई कितने हो जी? 2 भाई थे, एक में छोटे का इंतकाल हो गया। हाँ। जो जिम्मेदारा संभालता बड़ा मैं हूँ।
अच्छा अब जी, मैं खुद से बेचारा आपका कमा- छोटा भाई उसका इंतकाल हो गया, जी, जी। उसके बाद आपने जमींदारा संभाला, उससे पहले आप सियासत में थे और आज भी हो, लेकिन दिलचस्पी जमींदारी पर बाद में आपने कर ली। जी हाँ। राव साहब, ये जो जमीन 4000 एकड़ ये कलेमों में मिली या खरीदी थी? ये हमारे बड़ों ने खरीदी थी। नसीम मेहंदी हसन शाह जो मादनियाती कुदरत वसाइल का वाकई वजीर थे, ये उनके खानदान से जमीन हमने खरीदी, पैसों से खरीदी। बड़ी बात करी दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 300 मील हरियाणा, और जनाब उठा था जो आए अदले के बदले मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के जिला हसार था, हरियाणवी बोली के सैयद नसीम शाह साहब जो कि विहाड़ी के चेयरमैन भी बने, नाज़म भी बने, MNA MPA भी बने और आज भी हैं। उन ये जमीन उरा कलेमों में मिली थी और आपके बड़ों ने उन तक खरीदी है जी। जी जब आपके बड़ों ने यह जमीन खरीदी 4000 एकड़, किसने खरीदी थी जी? ये चौधरी मोहम्मद सदीक और शेर मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद शेर मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद सदीक आपके सगे ताए जी हैं जी। और दूसरे मेरे ताए थे चौधरी मोहम्मद शेर मोहम्मद, चौधरी शेर मोहम्मद। जी हाँ। वो 4000 एकड़ फिर आपस में 2-2000 बंडी हैं जी, 2,000 दो उसकी होगी, दो उसकी होगी, आगा जाकर 2-2 में तो फिर थोड़ी थोड़ी, तो आपका उसका हिस्सा है 500 एकड़ है 500 जी। एकड़। बकाया आपका जो कुनबा है उन पर है। जी हाँ। तो माशाल्लाह आपका जगह हमने देखी, ट्रैक्टर, थ्रेसर और मोर है जी। सिंध की संधू की शान मोर है, और मोर पर तो जनाब गाने भी बने हैं, राणा मोर पर टिले। तो के बात है। फिलहाल भाइयों यो उरा हम आए हैं डेरा, यो देख लो जो कि हमने हमेशा बात करी कि हमारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्तक, खातर, बांगर, बागड़, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, गोजरी, हरियाणवी, ये एक के बोली है राजे महाराजों की संस्कृत प्राकृत बोली। और इसी बोली का हिस्सा सिंधी, सराइकी, पंजाबी, हिंद को, गोजरी, कच्छी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उर्दू, तो ये तमाम बोली संस्कृत की शाख ब्रांचा, तमाम इलाके संधु सप्ता संधु की शाखा। हम और आप जो भी सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, राजपूत, गैर राजपूत, जो भी मुसलमान होया हुआ, जो नहीं होया हुआ, हम और आप संधु के मालिक भी, वारिस भी, वफादार भी। तो यह जनाब संधु का सपूत, पाकिस्तान का सपूत। सन 47 में बंटवारा होया। एक वह दौर था महमूद गजनवी था लेकर बहादुर शाह जफर तक, इस्लामी दौर, उसका पहले रजवाड़ों का दौर, फिर जनाब और अंग्रेज ने कब्जा करा हुआ गया तो बंटवारा होया। इससे में पाकिस्तान मिला है जी। पाकिस्तान जो मिला इससे में तो सबका पाकिस्तान है। यो राव साहब पाकिस्तान का सपूत, आज का सिंध सूबा है तो सिंध का सपूत, ये सारे इलाके संधु तो ये संधु का सपूत, ये राजपूताना का सपूत। राव साहब आप थोड़ा यो बताइयो कि हमारा जो पेज है, जो आज हम आपके दोहराए, हमारा पेज कभी सुना आपने? मैं इसको अक्सर सुनता भी रहता हूँ। अच्छा। और ये बिरादरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगाव भी है, मोहब्बत भी है ऐसे लोगों से जो सारे राजपूतों को एकजुट करना चाहते हैं। तो मैं उनसे दिली लगाव रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ कि इस वजह से मैंने भी 1982 में अंजुमन मुस्लिम राज प्लेटफार्म से जो है, जब मैं सिंध का सदर बनाया था मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन तुलबा तंजीम का, तो मैं भी पूरे सिंध में हमने एक एक गांव शहर गए। ये कमर कुतुबुद्दीन, जनरल बशीर राव तस्लीम, जनरल मेजर हनीफ, इनको दौरा पूरे सिंध का हमने कराया था इस तुलबा तंजीम की तरफ से। अच्छा, मेजर हनीफ साहब भी, और अपना जो वफाकी वजीर भी था, और मेजर जनरल बशीर कायम खानी साहब। खानी जी। तो उन दिनों में तो ना सोशल मीडिया थी ना कोई और था, और उन दिनों में काम करना तो बहुत मुश्किल था। जिन दिनों में राव साहब आपने और आपकी टीम ने काम करा, तो आप कितने साल रहे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन सूबा सिंध के सदर? मैं 8 साल मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन सिंध का सदर रहा, 1992 से लेकर 2000 तक। अच्छा जी। उसके बाद हजरत पीर साईं पगारा जो कि हमारे थारे बुजुर्ग थे, आज उनका बेटा है, तो यह वो सैयद खानदान है
जिसना सिंध और संधु सप्ता संधु वास्ता बड़ी जंग लड़ी, पाकिस्तान बनाने वास्ता जंग लड़ी, और इसके जो हुरों ने शहादत पेश करी, तो हम तमाम उन हुरा जो शहीद हुए उन शहीदों ना और पीर साहब ना इनके पूरे हमदर्दों ना सलाम खराज तहसीन पेश करा। आपना भी सलाम पेश करा कि आप आज भी इनका हिस्सा हो। तो राव साहब यो बताइयो कि हजरत पीर साईं पगारे था मुलाकात दीदार तो काफी दफा होया होगा आपका? बहुत, मेरा जो बड़े पीर साईं थे छठ धनी, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी कुर्बत थी। अच्छा। मैं सिर्फ खैरपुर दरगाह पे जैसे जाता, सिर्फ चाय भी हाथ मेरे होती नहीं पीता था, सिर्फ आगे पैगाम जाता था उसी टाइम मुझे बुला लिया, इतनी मोहब्बत रखते थे मुझसे। अच्छा अच्छा, अच्छा। बड़ी बात है। और मुझे वो पकड़ के बाजू से ठोंसे मारा करते थे। अच्छा। सीने पे पीछे और आगे, तो मेरे को बोलते तू मेरा छी है। अच्छा अच्छा, नजर बहुत ही नेक थे जी। अच्छा राव साहब, इस टाइम जिला सांगड़ के आप ओहदेदार हो या सिंध के फंक्शनल मुस्लिम लीग के? मैं इस टाइम जो जिला सांगड़ के नायब सदर हूँ। अच्छा, जिला सांगड़ के फंक्शनल मुस्लिम लीग के नायब सदर हो? जी नायब सदर। अच्छा राव साहब, आपने जिक्र करा कि जो आजाद कश्मीर का सदर या वजीर आजम था, हाँ, तो आप दिल्ली हुए भी थे कभी? वो हमारे साथ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का आजाद कश्मीर जोन का सदर बना था जब हम सिंध का सदर बने थे यहाँ। अच्छा अच्छा, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। अच्छा। ख्वाजा साद रफीक जनरल सेक्रेटरी थे जो रेलवे के मिनिस्टर रहे, और रियाज फतियाना जो इस टाइम एमएनए है वो हमारे मरकजी सदर थे। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी बात है जी। तो ये जनाब देख लो माशाल्लाह, जिला सांगड़ तहसील शहदादपुर का आगा 17 किलोमीटर आगा रांगड़ राजपूत, जो कि जिंदा दिल बहादुर और एक मिलनसार और सादा, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेर व गुंटा टेक, नाम देसी काम देसी प्रोग्राम देसी, और जनाब देसी देसी जो मैं करूं तो यो है देसी। ऐसे हैं देसी लोग, सादगी और जनाब बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले मोहतरम जनाब राव इमामुद्दीन रांगड़ राजपूत सवाल जवाब होते रहेंगे। तो जनाब यो राव साहब था, हम पूछते रहेंगे और आप सुनते रहो। हमारा पेज है, इसने फॉलो भी कर दो, शेयरिंग भी कर दो। तो यो जनाब राव साहब पूरा 4000 एकड़ के जमींदार हैं, और जनाब माशाल्लाह पूरा मुकाबला भी कर रहे। एक दौर था सन 85, 86, 87, 88, 91, 92 तक अरूज डाकुओं का दौर। पूरे सिंध में पूरा बड़ी तबाही बर्बादी मचाई डाकुओं ना तो रोड थे, ना नेटवर्क था, ना सोशल मीडिया थी, ना मोबाइल थे। तो पूरा लोग बड़े परेशान करे। 200 डाकू हथियार लेकर हमला करा थे, लूट मारी करा थे। काफी लोग जमीन छोड़ कर भाज गए। राव साहब, वो डाकुओं का जो इधर पूरा मसला होया उसको भी थोड़ी बता दे। आप ना और आपके कुनबे ना खानदान ना बड़ी जवानी था, दलेरी था, मुकाबला करा। जी, मेरे बड़े चाचा और मेरे वालिद वगैरह जमीन संभालते थे। उससे हमारे 4 एकड़ के 4 खरे 16 एकड़ के जलाए। हमारे एक खरा हमारा गंदम थ्रेशर निकल रही थी, एक वो जलाया। ट्रैक्टर थ्रेशर को छलनी कर दिया। फिर उस दिन फिर मैं आया हूँ यहाँ जमीन पे, उसके बाद मैं आके यहाँ बैठा हूँ। तो हमारे वालिद ने कहा भाई अगर बेटा हमें लाठों की लड़ाई हो लठों की, तो हम 10 को आगे लगा ले, लेकिन ये बंदूक हमें चलाने नहीं आती। मैंने कहा मैं इस चीज़ का माहिर हूँ, मैं कमांडो ट्रेनिंग है, मैं इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। मेरे वाले ने कहा बेटा ज़मीन बेच के भी लगा दियो, अब इनको 1 रुपया नहीं देना इन डाकुओं। फिर मैं 5 साल मतवात लड़ा हूँ इन डाकुओं के साथ। 3 टोले थे, अलीबज माची, लालू टालपुर, तालिब जलबानी, तीनों टोलों उनके बंदों को पकड़ा भी है, मारा भी है, उनसे मुकाला भी किया, उनको बंद भी करा। आखिर वो नेश्तो नाबूद हो गए और हम अभी तक अल्लाह के इस फर्श पे कायम और दायम है। अल्लाह का शुक्र की जंग हमने जीती है। जी जी, आमीन। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। अल्लाह ना आपकी, आपके कुनबे की, खानदान की, आपके आड़ियों की, आपके तमाम साथियों की हिफाजत करी। अल्लाह और हिफाजत करा। आप ना आपके घराड़ों ना बुरे वक्त, बुरे दिन, बुरी मुसीबत, बुरी घड़ी, बुरी नजर तब बचावा। अल्लाह हिफाजत करा। तो ये जनाब दलेर शख्सियत है। रमजान साहब, वो वक्त भी था 4 एकड़ अगर जमीन का है, 4 एकड़ में अगर हम गंदम के यूं गड्ढे बंधे हुए पड़े हैं, अगर निकालना है तो चारों तरफ हम खाड़ जितने खड्डा लगाकर इतना, फिर हम बैठ के हम थ्रेशर चला के हमने अपनी गंदम निकाली है। वो टाइम हमने गुजारा है। बड़ी बात है जी, बहुत ही हिम्मत की, जुर्रत की बात है, बड़ी दलेरी की बात है। और यो रण में लड़न वाला रांगड़ और रण का
रांगड़ यो है जी। तो बड़ी बात है, आपने अपने बाबे दादों की परंपरा निभाई और अल्लाह पाक भी उस पर राजी हुआ जो अपने हक पर खड़ा हो जाए, अल्लाह पाक उसका साथ देवा। और जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मना हिंद और सिंध तक खुशबू आ रही, ठंडी हवा आ रही, तो यो बात मेरे तेरे बाबे दादों वास्ते कही थी। भले में सनातन धर्म थे, लेकिन वह दी दयानी की इज्जत, पर्दा, एहतराम, कौल और फेल और तमाम माशाल्लाह जो काम हुआ इंसान के वो मौजूद थे। सिर्फ तबलीग की ज़रूरत थी, कलमा पढ़ने की ज़रूरत थी और वह कलमा पढ़ा। आज हम और आप शुक्र अल्लाह का एहसान मुसलमान हैं, और जो गैर मुस्लिम हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम ना उनके लिए अच्छा रवैया रखना चाहिए, और रवैया है। आपके जो हाड़ी हैं पूरा गैर मुस्लिम हैं। इंडिया में पैगाम दिया जावा भारतीय जनता पार्टी RSS के शैतानों की तरफ तक इस पाकिस्तान में, सिंध में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में के उठा सनातन धर्म के लोग जुल्म है जाती। हालांकि मैं झूठ बोल रहा, पूरा जितना भी सनातन धर्म के हमारे भाई कोली, भील, मेघवाड़, बागड़ी, कुचड़े, बनिए, महाराज, मुख्तलिफ जो भी बरादरी हैं हमारे भाई हैं, उनका भी पाकिस्तान, हमारा भी अमीर गरीब सब होगा। राव साहब आपके हाड़ी भी होंगे पूरा हमारे मुख्तलिफ? पास यहाँ हारी भी हैं, भील भी हैं, अच्छा और मेघवाड़ भी हैं, कोली हैं, अच्छा और हमारे पास पीर साहब के मुरीद भी आ रही हैं, ये भानुजे हैं, अच्छा अच्छा लुंड भी हमारे पास आ रही हैं, अच्छा। और ईबू पोटे भी हैं, दुस्कानी भी हमारे पास यहाँ आ रही है। सही सही सही। तो बड़ी बात है जी। इस पर सब आड़ियाँ दिवाली होली आवा तो आप उनका साथ दो माशाल्लाह है जी, इंशाअल्लाह उनका खर्ची साथ वगैरह सारी उनका चीज। हाथ रखा हूं। उनकी ईद जो मुसलमानों के जैसे ईद हम हारियों की मनाते हैं, इसी तरीके से उनको भी हम खुश करते हैं। हाँ। उनके त्योहार के टाइम उनको खर्चा देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है भाइयों। ये देख लो, ये जमीन राव साहब ये आपकी है सारी, ये हमारी है। यो मोहतरम जनाब राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत साहिब की ज़मीन है। इनके गोठ डेरे पर हम आए हैं। यो जड़ा जड़ा नज़र जावेगी, चारों कानी राव साहब की ज़मीन ही नज़र आवेगी। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। ये जनाब इनका ख़ानदान कुणबा, यो सबकी 4000 एकड़ ज़मीन है उरा। तो यो खाट बिछा रखी और ठाठ ला रखे, ओके की कमी है। तो किसी दिन आवेंगे उरा, ओके भी सजेंगे, और जनाब ओका गुड़ गुड़ कर का भी पीवेंगे। ओका पी ला करो राव साहब। मैंने सिगरेट नहीं पिया आज तक। अच्छा, आज तक सिगरेट भी नहीं पी, माशाल्लाह। तो ये जमीन है राव साहब की। तो ये जमीन पर डेरा है, पूरा 12 भी ला रखा। अच्छा, ये 12 ला रखा। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल हो गया भाइयों। सही चल रही है, पूरा सिंगल सही है माशाल्लाह। राव साहब ईब कणक की जो गेहूं की सीजन खत्म हुई, जी। कणक कितने को हुई? कणक तकरीबन 7000 मन कणक हुई। माशाल्लाह 7000 मन गेहूं हुई है जी। और ईब के बोया? ईब कपास लगाई है हमने। कपास फुट्टी बोई है। हाँ जी हाँ। फुट्टी कितने की बोई? फुट्टी मैंने लगाई है तकरीबन 200 एकड़ की। 200 एकड़ में लाई। अच्छा, उरा फुट्टी और गेहूं सिंगल टूट गए थे, फिर सिंगल दोबारा आए हैं। इस गोठ का नाम क्या है राव साहब? यहाँ का? हाँ, ये तो मेरे नाम से है, राव इमामुद्दीन के नाम से। राव अमामुद्दीन रांगड़ राजपूत गोठ है जी। जी हाँ जी। अच्छा जी, आप तो बात हो रही थी कि माशाल्लाह कणक और फुट्टी
तो मैंने ये पूछा था कि और फसल कौन कौन सी बो आप? इसके बाद हम सारी लगाएंगे, चावल लगाएंगे, उसकी अच्छा। तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। माशाल्लाह। और जब ये खत्म होएगी फिर सरसों है और गंदम लगाएंगे। अच्छा अच्छा, राव साहब पूरा पानी जमीन का मीठा है? मीठा पानी है जनाब। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मीठा पानी और नहर का पानी भी है। नहर का पानी भी फुल, पानी फुल है फुल है ना? जनाब। पानी की कोई कमी नहीं। पानी की कोई कमी नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। फिर जिस तरह काफी जगह नींबू का बाग, बेर का बाग, आम का बाग, केले का बाग, तो ये थोड़े बहुत लगवाए, अगर क्यों नहीं लगवाए? अगर नहीं लगाए भाई इस तरफ जहन नहीं, बड़ों के टाइम से जो है ना, अच्छा। पहले गन्ना लगाया करते थे, 2-2, 2.5 हजार एकड़ गन्ना लगता था। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब डाकुओं का जो हुआ, चिट्ठियों का, फिर ये छोटी फसल लगाने गन्ना उन वास्ता महफूज पना गा है, डाकू वास्ता नहीं इस नहीं, करके वो नहीं आग लगाए। लगा देते वो आग भी लावा थे, लुक भी जावा थे, इस उसकी करके वजह शायद से यो भी जो- वजह हो सका। इस वजह फिर गन्ना लगाना कम छोड़ दिया। सही 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 सही। राव साहब कोई मैसेज पैगाम आप भाई बरादरी न देना चाहो? मेरा पैगाम ये है कि अपनी औलाद को जो है उनको तालीम के ज़रिए से आरास्ता करो और उनको बुराई से, आजकल के नशे पत्ते से, इनसे बचा के रखो, उनके ऊपर नजर रखो। सही सही। अगर उनको आप अपनी औलाद को खर्चा देते भी हो तो उस पर नजर रखो, ये कहाँ खर्च कर रहे हैं, ताकि वो गलत जगह खर्च ना करें, ताकि कल को आगे चल के उन्होंने आपका नाम पैदा करना है। सही अगर आपने नजर रखी तो बिल्कुल सही माहौल में चलेंगे, वरना आजकल जो माहौल इतना खराब है कि बच्चों को जो घर से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सही बात है। और शरीफ आदमी जो है आजकल अपनी हलाल की रोजी, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे, उसको जो बचा के चल रहा है, ये समझे एक किस्म से नेकी है। बिल्कुल सोनी बात करी राव साहब ना कि आप अपने बच्चों ना अच्छी तालीम दो और सरमायाकारी करो, और बच्चा मेडिकली तौर पर फिटनेस स्मार्ट होना चाहिए। तालीम ज़रूरी है, तालीम तो ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट होना। स्मार्ट भी हो, तालीम भी हो, और तालीम ऐसी हो कि आला तालीम। जब तालीम अच्छी होगी तो उसना सरकारी वफाकी इदारे, सूबाई इदारे, मिलिट्री के इदारे या और गैर सरकारी, तो वह तरक्की एक शख्स की नहीं पूरे ख़ानदान की है, और कारोबार भी कर सका अच्छा। लेकिन तालीम नहीं होगी तो मज़ा नहीं। ज़मीन तो ये हुआ कि कभी 4000 एकड़ थी, आज इस पर 500 है, वो 4 तो कुनबे में बंट गई। 500 है तो आपके 3 बेटे हैं, वो आगे बढ़ेगी, फिर उनके बेटे हैं, तो काफी लोग तुम्हारे जमींदार थे, कम हो गए ना। इसी तरीके था है राव साहब? जी जी, ऐसा ही हुआ है। तो ये मसला है। तो बड़ी मेहरबानी भाइयों, और हम आए थे राव साहब के डेरे पर। मोहतरम जनाब राव हमामुद्दीन रांगड़ राजपूत, हमारे थारे लोग पूरे पाकिस्तान में खिंडे पड़े, और हम चुकते फिरा, दिखाते फिरा, बताते फिरा। हमारी थारी बोली में जाट हैं, जट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, मलक हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, कम्बो हैं, अराई हैं, शेख, सदीकी, मुगल, मिर्जा, बेग, और बड़ी तादाद है। अच्छा, मज़े की बात हमारी थारी बोली में रिंद बलोच, जमाली बलोच, लशारी बलोच, जतोई बलोच भी हैं। तो हमारी थारी बोली में मुख्तलिफ लोग, और जितनी भी बोली सब काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम बोली। सिंध जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, KPK जिंदाबाद, और सिंध जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, KPK जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, गिलगित बिल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, तमाम ज़ुबान के मुस्लिम, गैर मुस्लिम, तमाम बिरादरी सब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा। आज राव साहब दौरा आए थे, राव साहब का डेरा दिखाया, अल्लाह खुश रखा, बुरी नज़र तो बचावा राव साहब ना। राव साहब जैसे लोग इस माशरे में बहुत कम हैं। राव साहब जैसे लोग इस माशरे में और होंगे तो यह माशरा और हम तरक्की करेंगे। तो यह बात मैं इस कर का कह रहा कि राव साहब वाकई वफादार भी है, दलेर भी है, और सादा इंसान भी है। बहुत मेहरबानी।